हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर एम एकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस फ्रॉम एप्टीट्यूड सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। और यहाँ जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड डिस्टेंस में हम बात करते हैं तो बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है? हम अगर किसी भी व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो वहाँ आगे हमें स्पीडोमीटर दिखाई देता है जो इंडिकेट करता है स्पीड। और अगर हम उस पर फोकस करेंगे, यानी अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दिखाई देती है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मीनिंग क्या है? तो यहाँ जब भी हम बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, उसका मीनिंग ये है कि हम एक घंटे में 40 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि हम एक घंटे में कितना किलोमीटर कवर कर सकते हैं? 40 किलोमीटर। अगर इसी स्पीड से जाएंगे हम तो 2 घंटे में कितना कवर करेंगे? 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम 2 घंटे अगर हमें मिलेंगे तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 80 किलोमीटर डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्पीड। और यहीं से हमें फॉर्मूला भी मिलती है, यानी किलोमीटर जो इंडिकेट करता है वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इज डिस्टेंस। और पर आवर, आवर क्या इंडिकेट करता है? हमें इंडिकेट करता है टाइम। तो इसीलिए अगर हम जब भी स्पीड की फॉर्मूला लिखते हैं तो स्पीड की फॉर्मूला क्या है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो S इज इक्वल टू डी बाई टी। तो उसकी बेसिक फॉर्मूला हो जाती है S इज इक्वल टू डी बाई टी। और यहाँ से डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस कितना होगा? S मल्टीप्लाई बाई टी। और अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो T क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी हमें इस पूरे चैप्टर में बेसिकली इस 3 फॉर्मूला को ही फॉलो करना है। एक्चुअली ओनली 1 फॉर्मूला को फॉलो करना है, S इज इक्वल टू डी बाई टी। और सभी जो क्वेश्चन है विल बी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो ये चैप्टर हमारे लिए ईजी रहेगा। तो यहाँ जब भी हम बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस की तो वहाँ पे कन्वर्जन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन यानी जो भी हमें यूनिट्स देते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया है लेकिन आंसर मीटर पर सेकंड में है, क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया है लेकिन आंसर मिनट्स में भी हो सकता है या फिर आवर्स में भी हो सकता है। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट कन्वर्जन की अगर बात करेंगे तो वो है कि जब भी हमें डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया है और उस यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, यानी किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो वो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ किलोमीटर की बात करेंगे तो यानी 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होगा? 1000 मीटर। तो पहले x मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर पर आवर डिवाइड बाय आवर, यानी 1 घंटा यानी कितना सेकंड होता है? तो 1 घंटा यानी 60 मिनट। और 1 मिनट यानी कितना सेकंड? तो 60 सेकंड यानी 60 सेकंड्स होते हैं। यानी अगर हम बात करेंगे तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। और अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 जीरो तो निकल जाएंगे, तो वैल्यू कितनी होगी? 10 बाई 36 यानी 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि अगर किसी भी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी है और हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 18। तो वहाँ से वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, दैट इज़ फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। उसी तरह अगर मीटर पर सेकंड दिया है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? इसका रिवर्स, यानी x मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय, इसका रिवर्स करेंगे 18 बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 बाई 5। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, यानी फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड यानी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन के जैसे कि हम किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
उसी तरह अगर थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड कॉन्सेप्ट इस तरह का है, दैट इज स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्स प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ठीक है, तो यहां जो है ये कंडीशन हमें ध्यान में रखना है, यानी जब भी क्वेश्चन रेशियो में आता है तो स्पीड एंड टाइम क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। तो इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे होगा, यानी कि सपोज कि लेट स्पीड ऑफ टू व्हीकल्स आर इन रेशियो ऑफ A:B, यानी दो व्हीकल की स्पीड की रेशियो कितनी है, A:B। यानी अगर यहाँ इस तरह से है कि पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड की रेशियो कितनी है, A:B। अगर यहाँ से हमें इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से अगर टाइम का रेशियो वर्कआउट करें तो T1:T2 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1/A:1/B। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, B:A। तो हमें ये भी याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो दिया है, यानी स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होगा तो वो कितना हो जाएगा, B:A। तो ये था हमारा थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट जब भी हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तब। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज ही स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यानी हमें जो डेटा दिया है उसमें इस तरह से अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, यानी यहाँ हमें पहले तो दिया है डिस्टेंस यानी d, तो कितना है 600 मीटर जो डिस्टेंस लॉन्ग स्ट्रीट है, कितने टाइम में, 5 मिनट्स में। तो टाइम कितना है, 5 मिनट्स है। और यहाँ हमें स्पीड किस में फाइंड आउट करनी है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ जो हमने पढ़ा अभी कन्वर्जन, तो वो यहाँ आएगा। तो पहले हमें मालूम है कि कन्वर्जन हमें कौन सा मालूम है, तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ अगर हम डेटा देखेंगे तो ये मीटर में है लेकिन ये मिनट में है, तो इस मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट यानी कितने सेकंड्स होते हैं, 60, यानी मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी ये हो जाएगा 300 सेकंड्स। और यहाँ हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें टाइम मालूम है, तो स्पीड की जो फॉर्मूला है s, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी डिस्टेंस कितना है 600, टाइम कितना है 300, तो ये कितना हो जाएगा 300 2 600, तो 2 कितना होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये डेटा किस में है, मीटर में है, ये हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी हमारी वैल्यू किस में है 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो है स्पीड जो 2 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है, अगर उसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। 18 2 36, 36/5 यानी 5 7 35 और 5 2 10, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर पर आवर। यानी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है हम पहले ऑप्शन देख ले कि ऑप्शन में आंसर किस फॉर्म में है, किस यूनिट में है, उसी तरह हम जो डेटा है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू कन्वर्जन एंड फॉर्मूला। तो चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है तो वो है, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर इफ ही रन्स एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें फॉलो करना है कि जो स्क्वायर फील्ड दी है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्क्वायर फील्ड दी है जहाँ एक बच्चा रन कर रहा है और यहाँ जो है उसकी लेंथ कितनी है 35 मीटर, एक साइड की कितनी है 35 मीटर, लेकिन ये स्क्वायर है फील्ड, तो अगर ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा।
तो यानी जो बॉय रन कर रहा है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35, यानी कितना हो जाएगा 140 मीटर। यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वो कवर करेगा 140 मीटर। और उसकी स्पीड कितनी है, तो हमें दी है 9 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ठीक है। और हमें आंसर अगर आप देखोगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन किस में दिए हैं, सेकंड्स में दिए हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो मीटर में है डिस्टेंस, लेकिन ये 9 किलोमीटर पर आवर जो है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस तो मीटर में ही है लेकिन स्पीड हमें किस में दी है, किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है सबको? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी 9 2 18, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 मीटर पर सेकंड। तो हमें अभी डिस्टेंस मालूम है 140 मीटर, स्पीड हमें मालूम पड़ गई 5/2 मीटर पर सेकंड, और हमें फाइंड आउट करना है टाइम। तो कितना टाइम, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी ये डिस्टेंस कितना है 140 और स्पीड कितना है 5/2, तो 5 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 2 10, 5 8 40, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो कितना सेकंड आ जाएगा, 56 सेकंड्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 56 सेकंड। तो ये दोनों क्वेश्चन बेसिक्स थे, लेकिन यहाँ भी हमें ध्यान में रखना है स्क्वायर फिल दिया है, तो टोटल डिस्टेंस दैट इज समेशन ऑफ ऑल लेंथ्स। तो यहाँ से ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। और यहाँ हमने कन्वर्जन भी देखा मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में। तो अभी हम ये सेकंड क्वेश्चन हमने फॉलो कर लिया। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम फॉलो करते हैं, देखो, अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेटा में स्पीड दी है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला s इज इक्वल डी बाई टी है, यानी ओनली 3 वेरिएबल्स है। जो डेटा हमें दिया है और जो बाकी है वही हमें फॉलो करना है। तो यहाँ हमें मालूम है स्पीड है, दिया है हमें 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स। यानी आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर वो 5 मिनट्स का रेस्ट लेता है। यानी हमें यहाँ वेटिंग टाइम दिया है, वेटिंग टाइम कितना है 5 मिनट्स, लेकिन आफ्टर 1 किलोमीटर, यानी हर एक 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट्स का रेस्ट लेगा। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। अभी उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 5 किलोमीटर, यानी हमें दिया है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 5 किलोमीटर, और उसको टाइम कितना लगेगा ये 5 किलोमीटर कवर करने में, यह हमें ध्यान में रखना है। नॉर्मल टाइम प्लस वेटिंग टाइम, तभी हमें मिलेगा टोटल टाइम। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि टोटल टाइम अगर फाइंड आउट करना है तो पहले हमें नॉर्मल टाइम प्लस वेटिंग टाइम, तो ये दोनों को हमें ऐड करके हमें फाइनल टाइम मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में रेस्ट आता है, जब भी क्वेश्चन में वेटिंग टाइम आता है, तो नॉर्मल टाइम में से उसको ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल टाइम क्या है, तो नॉर्मल टाइम अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल टाइम दैट इज इक्वल टू, तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम की फॉर्मूला क्या है, t1 इज इक्वल टू d1 बाई s1। तो यहाँ d कितना है, सॉरी d बाई एस, d कितना है 5, ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आवर्स, क्योंकि ये डेटा है किलोमीटर पर आवर में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आवर। ये नॉर्मल टाइम क्या है कि अगर ये जो आदमी है वो कहीं भी रेस्ट लेता ही नहीं है, अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और ये 5 किलोमीटर कवर करता है, तो उसको आधा घंटा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर 5 मिनट्स का रेस्ट लेता है। अभी ये कॉन्सेप्ट आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी ये आदमी यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो पहला स्टॉप यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, दूसरा स्टॉप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये स्टॉप हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये तो आ गया डेस्टिनेशन, यहाँ तो वो पहुँच गया है, तो ये वेटिंग टाइम में कंसिडर नहीं होगा। तो कितने पॉइंट कंसिडर हो गए 1 2 3 5, यानी यहाँ पे 5 मिनट्स, यहाँ पे 5 मिनट्स, यहाँ पे 5 मिनट्स और यहाँ पे 5 मिनट्स। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना होगा, तो वेटिंग टाइम जो है
वो कितना होगा 5 + 5 + 5 यानी 20 मिनट जो है वो उसका वेटिंग टाइम है। तो यहाँ से हमें आंसर कैसे मिलेगा, तो नॉर्मल टाइम कितना है 1.5 आवर, 1.5 आवर यानी कितना मिनट्स होगा 30 मिनट्स, क्योंकि आंसर हमें किस में दिया है मिनट्स में दिया है। तो नॉर्मल टाइम है 30 मिनट्स प्लस वेटिंग टाइम कितना है 20 मिनट्स, तो टोटल टाइम कितना होगा 50 मिनट्स, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 मिनट्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें ध्यान में रखना है कि कैसे हम वेटिंग टाइम कैसे वर्कआउट करते हैं और उसको कैसे ऐड करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें ध्यान में रखना है कि डेस्टिनेशन की रेस्ट वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये तीन क्वेश्चन थोड़े बेसिक्स थे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट था, और अब हम जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन ये ज़रूरी है अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाएंगे। अ कार रीच अ सर्टेन प्लेस Q फ्रॉम P इन 35 मिनट्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 69 km/h. If the average speed is increased by 36 km/h, then how long will it take to cover the same distance? और यहाँ ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन किस में दिया है मिनट्स में दिया है, यानी 23, 21, 35 और 28 मिनट्स। तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली फॉलो कर लेते हैं। अ कार रीच अ सर्टेन प्लेस Q फ्रॉम P। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कार जो है जो P से स्टार्ट होती है और Q पे आके अटकती है, तो उसको टाइम कितना लगता है 35 मिनट्स का टाइम है, और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 69 km/h उसकी एवरेज स्पीड है। इफ दिस एवरेज स्पीड इंक्रीज बाय 36 किलोमीटर, लेकिन उसके बाद के डेटा किस में है km/h में ही है, तो बेटर पहले हम km/h में ही क्वेश्चन देख ले। तो यहाँ हमें मालूम है कि टाइम दिया है 35 मिनट्स, इनिशियली स्पीड कितना है 69 km/h। तो हम पहले डिस्टेंस वर्कआउट कर लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस वर्कआउट करने से पहले यूनिट हमें सेम करना है। तो ये जो 35 मिनट्स है उसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 35 मिनट्स यानी 35/60 आवर्स, ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। क्योंकि स्पीड हमारी किस में है km/h में है, तो ये मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई 60। अब ये डिस्टेंस कितना है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो स्पीड कितना हुआ हमारा 69 और टाइम कितना हुआ 35/60, यानी थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो 7 5 7 ज़ा 5 12 ज़ा 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 7 3 ज़ा 21 161/4 किस में होगा ये किलोमीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 161/4 किलोमीटर। अभी सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, इफ द एवरेज स्पीड इज इंक्रीज बाय 36 km/h, यानी अगर स्पीड 36 km/h से इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारी नई स्पीड S1 कितनी हो जाएगी 69 + 36, तो ये कितना हो जाएगा 105 km/h। यानी अगर हमारी स्पीड 105 km/h है, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी वही डिस्टेंस हमें कवर करना है कितना, तो डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है 161/4, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ t = d1/s1, यानी 161/4 और s1 कितना है हमारा 105, लेकिन टाइम है और टाइम हमें किस में लिया है आवर्स में। तो यह हमें मालूम पड़ जाता है कि ये 161 तो ऑड नंबर है, 4 × 105, तो बेटर हमें आंसर किस में चाहिए मिनट्स में चाहिए। तो ये आवर्स जो है उसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो कितने मिनट्स हो जाएंगे 60 मिनट्स, यानी 1 आवर = 60 मिनट्स 4 × 105। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 15 ज़ा 60, 15 7 ज़ा 105 और यहाँ 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21, यानी आंसर कितना आ जाएगा 23 मिनट्स। यानी यहाँ हमने देखा है कि कन्वर्जन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को कैसे फॉलो करेंगे, सेकंड लाइन में कौन सी यूनिट्स दिए हैं उस तरह से हम क्वेश्चन फॉलो करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने पहले मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेकंड टाइम हमने स्पीड फिर से km/h में ही दी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 km in 8 hours. He traveled partly on foot at the rate of 3 km/h and partly on bicycle at the rate of 5 km/h. The distance travel on foot is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जाम्पल में हमें फाइंड आउट करना है
कि डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, यानी चलते चलते उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कौन कौन से डेटा हमें दिया है इसमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करना है, डेट इज 30 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना है, और कुछ अंतर उसने कवर किया ऑन फुट और बाकी का जो है ऑन बाइसिकल। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑन फुट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि ऑन फुट सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, तो बाइसिकल में कितना डिस्टेंस होगा? तो टोटल डिस्टेंस 30 है, उसमें से फुट पे उसने डिस्टेंस कवर किया x किलोमीटर, तो ऑन बाइसिकल कितना होगा? 30 माइनस x किलोमीटर उसने बाइसिकल पे डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हमें दोनों की स्पीड मालूम है कि ऑन फुट उसकी स्पीड s1 लेते हैं, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, और ऑन बाइसिकल उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। हमें टोटल टाइम भी मालूम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें डिस्टेंस x है, स्पीड s1 है, तो यहाँ टाइम t1 कितना लगेगा ऑन फुट, सो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो होगा x/3। सिमिलरली यहाँ कितना टाइम लगेगा? t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 30 माइनस x/5, तो यहाँ टाइम लगेगा इतना, यहाँ टाइम लगेगा इतना, लेकिन हमें मालूम है कि टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स, यानी टोटल जर्नी का जो टाइम है वो कितना होगा? 8 आवर्स। तो यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, जो हमें टोटल टाइम जो हमें मालूम है वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो t1 कितना है? x/3, t2 कितना है? 30 माइनस x/5, और टोटल टाइम कितना दिया है? दैट इज 8 आवर्स। ठीक है, अभी यहाँ हम सिंपल एलसीएम निकालेंगे तो 15 और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 5x प्लस 3 3 9 90 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 3 5 15 होगा, 15 यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 120, 15 8 जा, तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 120 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस उसने फुट पे कवर किया था वो कितना है? 15 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक ये है कि अगर टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल टाइम दिया है, तो हमें उसे स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें ये लॉजिक यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 हम फॉलो करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ कार ट्रैवल्स 25 किलोमीटर एन आवर फास्टर देन अ बस फॉर अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर। इफ द बस टेक्स 10 आवर्स मोर देन द कार, द स्पीड ऑफ द बस एंड द कार आर। तो यहाँ हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है बस और कार की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ऑफ ऑल कार की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर ज़्यादा कवर करेगी किससे? बस से। तो यहाँ हम इस तरह से सपोज कर सकते हैं कि बस की स्पीड हम सपोज कर सकते हैं या फिर कार की स्पीड सपोज कर सकते हैं। तो सपोज के यहाँ हम सपोज कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बस वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी? इससे 25 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड में चलती है, तो वो हो जाएगा x प्लस 25। सबको समझ में आ गया? कार की स्पीड 25 किलोमीटर एन आवर से ज़्यादा है बस से, यानी अगर बस की स्पीड x होगी तो कार की स्पीड कितनी होगी? x प्लस 25 टू कवर अ सर्टेन जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना कवर करना है? टोटल 500 किलोमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये सपोज कर लिया, इफ़ द बस टेक्स 10 आवर्स मोर देन द कार। अभी बस जो है वो 10 आवर्स ज़्यादा लेती है कार से, देन द स्पीड्स ऑफ द बस एंड द कार। तो कार और बस की स्पीड कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या है कि डिस्टेंस तो सेम ही है, वो कितना कवर करना है? 500 किलोमीटर। तो अगर यहाँ भी हमें मालूम है कि डिफरेंस किसका है? टाइम का डिफरेंस दिया है। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि जब भी एग्जाम्पल में जैसे कि 10 आवर्स मोर, 10 आवर्स लेस, 5 आवर्स मोर, 5 आवर्स लेस, तो वो हमें क्या इंडिकेट करता है? देयर इज डिफरेंस इन टाइम। तो यहाँ भी पहले हमें टाइम निकलना पड़ेगा। तो सपोज के लेट टाइम टेकन बाय बस, उसको हम ले लेते हैं t1,
तो वो कितना टाइम लेता है, तो टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 500 अपॉन बस की स्पीड कितनी है x। सिमिलरली अगर हम कार की बात करेंगे तो उसका टाइम कंसिडर करेंगे t2, तो डिस्टेंस तो 500 है और स्पीड कितनी है x + 25। लेकिन हमें मालूम है कि जो बस जो है उसकी स्पीड कम है, यानी वो 10 आवर्स ज़्यादा लेती है कार से। तो यहाँ डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं कि डिफरेंस ले लो, या तो फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि बस की जो स्पीड है, टाइम जो लेता है वो कार के टाइम से 10 आवर्स ज़्यादा है, यानी टाइम टेकन बाय बस इज़ 10 आवर्स मोर देन द कार। अभी हम सब वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे तो ये हो जाएगा 500/x। ये वैल्यू यहाँ आएगी, इसको हम यहाँ भेज देंगे तो -500 अपॉन x + 25 = 10। सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये t1 है, ये t2 हमने इधर ले लिया, तो 500 अपॉन x + 25। अभी यहाँ हम 500 कॉमन निकालेंगे और एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा, तो ये होगा x + 25 माइनस x अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा x² + 25x = 10। सबको मालूम पड़ गया ये 500 हमने कॉमन निकाल लिया। अभी x और x + 25 का एलसीएम, तो x + 25 माइनस x अपॉन x इंटू x + 25 कितना होगा x² + 25x। तो यहाँ x निकल गया, यहाँ से हम 1 0 भी निकाल देंगे, ऑपोजिट साइड पे है कॉमन, तो ये कितना होगा 50 इंटू 25 और x² + 25x सामने जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 25x = 50 × 25, यानी कितना हो जाएगा 1250। और यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक यूज़ करेंगे 1250 इधर ले आएंगे तो कितना होगा -1250 = 0, ठीक है। तो यहाँ से 1250 के फैक्टर्स कितने हो गए, जहाँ से हमें +25 मिलेंगे, तो 1250 के फैक्टर्स यानी 50 × 25, तो ये हो जाएगा x² + 50x - 25x - 1250 = 0। तो यहाँ दोनों में से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x + 50, यहाँ से -25 कॉमन निकालेंगे तो x + 50 = 0। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि x की वैल्यू कि x + 50 = 0 आ सकता है, या फिर x - 25 = 0 आ सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आइदर -50 और x की वैल्यू 25 हमें वर्कआउट करना है, दैट इज स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी बस की स्पीड कितनी है 25। अगर बस की स्पीड 25 है तो कार की स्पीड कितनी होगी, तो वो 25 ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी 50 km/h। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन कहाँ से लेंदी होता है, यहाँ से लेंदी होता है। और अगर कॉमन चीज़ अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तब भी हमें मालूम पड़ जाता है कि आंसर 25 और 50 आएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन को अगर आप ट्रैक करोगे तो डिफरेंस कितना, स्पीड में कितना डिफरेंस है 25 km/h, और उसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हम इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें टाइम डिफरेंस दिया है, तो एक फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं जो आपको याद रखनी होगी, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो वो फॉर्मूला इस तरह से है कि डिस्टेंस, ये शॉर्टकट की फॉर्मूला है, ये तो हमें सपोज करना ही है कि बस की स्पीड x होगी, कार की स्पीड x + 25 होगी, टोटल डिस्टेंस 500 है, ठीक है। तो यहाँ शॉर्टकट इस तरह से होगा कि डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड, तो ये इस तरह से फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस कितना है 500, वो डायरेक्टली आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड यानी एक की स्पीड x है, दूसरे की स्पीड x + 25 है। डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी x + 25 माइनस x, और ये मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस कितना दिया है, तो हमें मालूम है टाइम डिफरेंस कितने का है 10 का है। तो यहाँ से ये थोड़ा डायरेक्टली हो जाएगा, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250 = x² + 25x, और उसी तरह से हम यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन, ये फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी रह जाएगा, और यहाँ से सिमिलर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में से वैल्यू डाल के भी आप चेक कर सकते हो
कि हमारा आंसर 1250 आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ मैंने आपके एक शॉर्टकट की फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाई कि जिसे यूज़ करके हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हमें टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है चैप्टर, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन ट्रिक हमें प्रॉपर्ली याद रखनी है ये चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर पैटर्न है, यहाँ हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो मैंने अभी लास्ट आपको बताई वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ कार कवर्स 420 किलोमीटर विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 420 किलोमीटर। इफ इट्स स्पीड वर 10 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू कवर द डिस्टेंस। अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसको सिर्फ 1 घंटा कम लगता टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी हम यहाँ सपोज कर सकते हैं कि इनिशियल स्पीड अगर x है तो न्यू स्पीड कितनी होगी कार की, तो वो हो जाएगी x + 10। ठीक है, और वहाँ टाइम डिफरेंस कितना होगा, तो 1 आवर लेस टाइम लेगा, यानी टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर का है। तो वही फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे, कौन सी फॉर्मूला, तो जो मैं आपको बताई अभी कि डिस्टेंस की फॉर्मूला जो है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 420, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड यानी x इंटू एक्स प्लस 10, डिफरेंस ऑफ स्पीड यानी x + 10 माइनस एक्स। ठीक है, टाइम डिफरेंस कितने का दिया है, 1 आवर का टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200, तो ये हो गया x² + 10x। ठीक है, तो यहाँ 4200 वहाँ ले जाएंगे तो x² + 10x माइनस 4200 इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन बहुत ही कि 4200 है यानी 7 6 42, तो यहाँ हो जाएगा 70 × 60। तो ये लिखेंगे हम 70x माइनस 60x माइनस 4200। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि x कॉमन निकालेंगे तो x + 70 माइनस 60 कॉमन निकालेंगे तो x + 70 = 0। तो यहाँ x की वैल्यू x + 70 यानी x की वैल्यू -70 हो सकती है, और या तो फिर x की वैल्यू x - 60 यानी 60 हो सकती है। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, जो होगा हमारी इनिशियल स्पीड ऑफ कार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सिमिलर पैटर्न का था। मैंने आपको ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपको बताई जहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो आप प्रॉपरली लर्न कर लीजिए, जिससे कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से, 3 ट्रेन्स आर रनिंग फ्रॉम अ प्लेस A टू अनदर प्लेस B, यानी 3 ट्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। द स्पीड्स आर इन रेशियो ऑफ 4:3:5। द टाइम रेशियो टू रीच B बाई ट्रेन विल बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था कि रेशियो ऑफ स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेशियो ऑफ टाइम। तो ये हमें याद रखना है, यानी स्पीड की जो भी रेशियो आती है वो क्या होगी, वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगी किससे, टाइम से। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस तरह से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि स्पीड के रेशियो दिया है, यानी 3 ट्रेन्स यानी S1:S2:S3, ये कितना दिया है, दैट इज 4:3:5, यानी हमें मालूम है स्पीड के रेशियो। और यहाँ से अगर हमें टाइम रेशियो वर्कआउट करना है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, T1:T2:T3। तो हमें सिर्फ इतना करना है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी 4 का कैसे लिखना है 1/4, 3 का कैसे लिखना है 1/3, 5 का कैसे लिखना है 1/5। अगर हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 4 3 = 12, 12 5 = 60। तो यहाँ 4 15 यानी एलसीएम हो जाएगा 60 हमारा, तो 4 15 60 तो ऊपर 15 जाएगा, 3 20 60 तो ऊपर 20 जाएगा, और 5 12 60 यानी ऊपर जाएगा 12। हमें एलसीएम लेके रेशियो निकाल देना है, तो हमारा रेशियो कौन सा आ जाएगा 15:20:12। सबको मालूम पड़ गया ये कॉन्सेप्ट।
सिर्फ हमें इन्वर्स करना है स्पीड का। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 4 3 5 60 एलसीएम 4 15 3 20 5 12 तो ये आ गया हमारा आंसर 15:20:12। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। तो उसी के पैटर्न में हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 9 में स्पीड की रेशियो दी है, दैट इज 7:8। इफ द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अभी हमें दिया है कि सेकंड ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 400 किलोमीटर कितने टाइम में है, 4 आवर्स में, देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, यानी हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड वो फाइंड आउट करनी है। सेकंड ट्रेन का हमें दिया है स्पीड कितना दिया है, तो हमें मालूम है कि स्पीड की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेकंड ट्रेन क्या है, वो 400 किलोमीटर कवर करती है कितने टाइम में, 4 आवर्स में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी है, क्योंकि S2 हमें मालूम है कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर, और S2 का प्रोपोर्शन कितना है, 8। तो यहाँ 8 का प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितनी है, 100। तो S1 यानी 7 की कितनी होगी, तो डायरेक्टली हमें S1 मिल जाएगा, दैट इज 100 × 7/8। तो 425 4 2 7 5 35 7 2 14 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 175/2, 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 87.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, रेशियो दिया था, डायरेक्टली एक वैल्यू हमें मिल गई, दूसरी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, in covering a certain distance the speed of A and B in the ratio of 3:4। तो यहाँ भी हमें स्पीड की रेशियो दी है S1:S2 that is equal to 3:4। ठीक है, A takes 30 minutes more than B to reach the destination। अभी A को कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स ज़्यादा टाइम लगता है B से to reach the destination। द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन। तो ए को कितना टाइम लगेगा, ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। जो अगर क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि स्पीड की रेशियो में दी है, क्वेश्चन में जो टाइम डिफरेंस दिया है और हमें टाइम वर्कआउट करना है, तो बेटर हम क्या करेंगे कि हमें स्पीड की रेशियो मालूम है 3:4। तो यहाँ से टाइम की रेशियो कितना होगा, तो इसका इन्वर्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, और यहाँ पे हमें मालूम है कि ए कितना टाइम लेता है, 30 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है बी से। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट ए टेक्स 4x मिनट्स एंड बी टेक्स 3x। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि टाइम कितना है 4:3 का। तो लेट ए को कितना टाइम लगेगा, 4x का टाइम लगेगा, तो बी का कितना टाइम लगेगा, 3x। अभी हमें दिया है कि ए को जितना टाइम लगता है वो कितना है, तो वो बी से 30 मिनट्स ज़्यादा है। क्लियर, तो अभी अगर हम वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 4x माइनस 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट्स हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 30 मिनट्स होती है तो a को कितना टाइम लगेगा, तो a को कितना टाइम लगेगा, तो a टेक्स कितना है, हमने सपोज किया 4x यानी 4 × 30 यानी कितना हो जाएगा 120 मिनट्स। अगर 120 मिनट्स आता है तो कितने आवर्स आता है, 2 आवर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑप्शन आवर्स में दिए है। तो यहाँ कितने होगा 2 आवर्स। तो इस तरह से जो रेशियो के क्वेश्चन है वो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन में, और ये हमारा फर्स्ट बेसिक सेशन था। हम सेकंड और थर्ड पार्ट में भी आएंगे टाइम एंड डिस्टेंस के, जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।